आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, एक सवाल 13.1 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13 की 13.1 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बच्चों वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। और बच्चों यहाँ पर हमें केवल इतना निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ निकालना है। ठीक है बच्चों, ये निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको सूत्र याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसको निकालना है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए बच्चों। पहले तो हमें ई और एफ के सैंपल स्पेस, उससे पहले हम पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पासे को 3 बार यदि हम लोग उछालेंगे तो एक पासे में 6 नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 6 का 3 बार गुणा होगा तो 216 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 216। अब बच्चों हमें ई का सैंपल स्पेस और एफ का सैंपल स्पेस चाहिए, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ई के सैंपल स्पेस के लिए थोड़ा सा बच्चों आप समझ के चलिए। देखिए कितने आएंगे, यहाँ पर कितने अवयव आ सकते हैं, 3 बार पासे को उछाला जा रहा है। तो बच्चों अब देखिए कैसे आप समझेंगे। देखिए ऐसा हो सकता 1 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना चाहिए हमारा, तो 6 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 नंबर ये हो गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों 2 2 4 हो जाएगा, और बच्चों 3 2 4 हो जाएगा, और बच्चों 4 2 4 हो जाएगा, और बच्चों 5 2 4 हो जाएगा, और बच्चों 6 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 नहीं 2 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 3 4 हो जाएगा, 4 4 4 3 करिए 3। ठीक है, अभी यही लाइन चलानी है। 5 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें तो 1 4 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 4 हो जाएगा। आगे बढ़ें 3 4 4 हो जाएगा, और बच्चों 4 4 4 हो जाएगा। 4 4 नहीं बच्चों, यहाँ पर 5 करना है, 5 4 4 हो जाएगा, 6 4 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आगे बढ़ें तो यहाँ पर 1 5 4 हो जाएगा, फिर बच्चों 2 5 4 हो जाएगा। ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर चलेंगे तो 1 6 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 4 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो बच्चों 6 6 12 6 18 6 24 6 पंचे 30 और 6 36। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की अगर बात करते हैं आप तो 36 बटे 216 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एफ का भी आपको सैंपल स्पेस बना लेना है। इसमें दिया गया है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होता है। तो बच्चों ये सिंपल है, 6 5 1 हो जाएगा, 6 5 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 5 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 5 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 5 5 हो जाएगा, 6 5 6 हो जाएगा। तो इसके अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एफ, ठीक है, कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर चाहिए आपको
तो 6/216 हो जाएगा। इससे पहले ई इंटरसेक्शन एफ भी करना है आपको। तो देखिए बच्चों, एक ही कॉमन है 6, 5, 4 वाला, क्योंकि तीसरी उछाल पे 4 होना आवश्यक है। तो ये हो गया 6, 5 और 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। तो बच्चों ये कितना है, केवल एक है और 1/216 हो जाएगा। तो अब हमें फार्मूले में रखना है, तो इधर मिटा के हम आपको दिखाते हैं। तो ये तो आपने समझ ही लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी E/F का फार्मूला आपको पता है। तो ये कितना आया है, 1/216, और ये कितना आया है 1/216 और 6/216। ठीक है, 216 से 216 गया तो 1/6 आंसर हो गया है। ठीक है, समझ के रखिए इस सवाल को, ज़्यादा कठिन नहीं था। तो एक सवाल और करते हैं बच्चों हम लोग। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या करना है इसमें, पहले तो सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र या दृक्षा खड़े हैं। ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ई घटना जो है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और यफ घटना है पिताजी मध्य में खड़े हैं। तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F ही आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F ही आपको निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हमें ये फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, और इसके लिए भी हमें सैंपल स्पेस चाहिए।
तो देखिए पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र रैंडमली खड़े हैं, तो इसका सैंपल स्पेस अगर आप बनाएंगे तो सपोज करिए माता को यम से, ठीक है, यम, और पिता को यफ से और पुत्र को यस से, इससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है यम यस यफ हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है यस यम यफ हो सकता है, ठीक है। या बच्चों ऐसा हो सकता है यम यफ यस हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए एक जैसा नहीं, ये तो एक जैसा हो गया बच्चों, इसको न रखिए, ठीक है। अब 3 स्थितियां हो गई, तो अब देखिए यफ आगे कर लीजिए, यस यम कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है यफ यम यस, ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए समझिए बात को, ऐसा भी हो सकता है ऐसे खड़े हों, या फिर ऐसा हो सकता है यस यम यफ, ठीक है। ये देखिए फिर डबल हो गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, डबल नहीं होना है, ठीक है। और आप ये भी सोच लीजिए कि बनेंगे कितने, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपका 6 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ कितने आए, 1 2 3 4 5, और छठा कौन सा आएगा, देखिए यम यफ यस हो गया, ठीक है, यस को इधर कर दिया, यफ को इधर कर दिया। अब यफ यस यम, यफ यस यम, अब चेक करिए आप, देखिए यम यफ यस, यम यस यफ, यस यम यफ यफ यस, ये फिर डबल हो गया बच्चों, ये दिक्कत देता है कभी कभी। फिर से चेक करिए, यम यफ यस, यम यस यफ, नहीं यम यस यफ, ठीक है। अब देखिए बना के देखिए, यस यम यस यफ यम, यस यफ यम, यस यफ यम, अब चेक करो एक जैसा नहीं होगा, यम यफ यस, यम यस यफ, ठीक है, यस यम यफ, ठीक है, यफ यस यम, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, यफ यम यस, ठीक है, यस यफ यम, ठीक। तो एक जैसे नहीं है, इतने ही बनेंगे, आपको टोटल नंबर आपको पता है 6, तो 6 बना ही सकते हो, और एक जैसे नहीं होने चाहिए, ऐसा आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सही है। अब देखिए ई का सैंपल स्पेस अगर हम देखें, पुत्र एक सिरे पर खड़ा, तो पुत्र ये भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है भाई, ये तो है नहीं दाएं खड़ा है बाएं खड़े, ऐसा तो नहीं है। एक ये हो सकता है यफ यम यस, और एक ये हो सकता है यस यफ यम, ये हो सकता है, ठीक है। अब हम यफ को भी देखें तो पिताजी मध्य में खड़े हैं, पिताजी यफ है ना, तो यम यफ यस हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और बच्चों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पिताजी यहाँ मध्य में है, तो यस यफ यम, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा विचार करके आपको ये सब बनाना है। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ भी तो आपको चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ देखिए क्या कॉमन है, ये तो कॉमन ही दिख रहा है, ठीक है, यम यफ यस, फिर बच्चों यस यफ यम, यस यफ, ये भी है यस यफ यम, ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी चाहें तो ई इंटरसेक्शन एफ देखिए समझना तो पड़ेगा आपको, ये कितने हैं 2, और टोटल कितना है 6, टोटल 6 है। और आपको ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है 2/6, ठीक है, 2/6, ठीक है। अब सूत्र में रख दो, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ में रख दो, तो ये आ गया 2/6 और ये भी आ गया 2/6, तो बच्चों ये 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल को करना था। तो समस्या तो हुई होगी आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब
सोचना नहीं है कि गलत हो जाएगा। आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यदि पता है तो फिर आप घुमा फिरा के उसको बना ही देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में 2 सवालों को कंप्लीट कर लिया है और इन्हें ज़रूर समझें। ठीक है बच्चों, और इस 13.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल एक भी ना छोड़ें, क्योंकि निश्चित रूप से इस बार एग्जाम्पलों से पूछा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।